नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। रशिया ने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है जिसके अंडर इंडियन रुपी आप यूज कर पाओगे मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब कि रशिया में इंडियन स्टॉक्स परचेज कर पाएंगे विद इंडियन रुपी। यहां पर आप देख पाओगे मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज टू लॉन्च ट्रेडिंग इन इंडियन रुपी। नाउ ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हालांकि मैं यहां पर ये ऐड कर दूं, ऐसा नहीं है कि ये सब अभी 100% कन्फर्म हो चुका है। ये करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी आरबीआई से बातचीत करनी है, इंडियन गवर्नमेंट से अभी थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है, मगर जिस तरीके से रशियन साइड इस इशू को आगे बढ़ा रही है, लग रहा है कि बहुत ही जल्द इंडियन रुपी आपको यूज होता हुआ दिखेगा रशियन स्टॉक मार्केट पे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसे ना निवेश करके रशियन स्टॉक्स परचेज करें। देखो, कई इंडियंस हैं जो ओवरसीज मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो 2021 का डेटा आप अगर देखोगे तो रिकॉर्ड नंबर में इंडियंस ने निवेश किया था अमेरिकन स्टॉक्स में। टोटल अमाउंट बताया जाता है कि 300 से लेकर 500 मिलियन डॉलर का था। और मोस्टली इंडियंस परचेज करते हैं फैंग स्टॉक्स। फैंग एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल। ये ऐसी कंपनी है जिनका सब्स्टिट्यूट आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। तो कई लोग अमेरिकन स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं इस तरीके से, इवन दो उनको थोड़े से एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं क्योंकि वो इंडियन रुपी को पहले डॉलर में कन्वर्ट करते हैं फिर परचेज करते हैं अमेरिकन स्टॉक्स को। तो जिस तरीके से बहुत से इंडियंस एप्पल के, अमेजॉन के जो स्टॉक्स है ये परचेज करते हैं, अगर ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो रशिया की जो मेजर डिफेंस कंपनीज है, नेचुरल गैस, ऑयल कंपनीज हैं, इनके भी स्टॉक्स इंडियंस इंडियन रुपी में परचेज कर पाएंगे। दिस विल बी अ ह्यूज एडवांटेज। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारतीय आर्मी के चीफ को एक ऑनररी रैंक दी गई है किस कंट्री द्वारा ऑफ आर्मी जनरल। किस कंट्री ने कहा है कि आप हमारी कंट्री के भी आर्मी जनरल है। ये ऑनररी रैंक किस कंट्री ने दी है हमारे देश के आर्मी चीफ को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मंगोलिया, नेपाल, मालदीव्स या फिर बांग्लादेश। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की एक नई विदेश नीति दुनिया के सामने प्रेजेंट करी है। इसका नाम है रशियन वर्ल्ड, मतलब के रुस्कीय मीर। इस फॉरेन पॉलिसी को आप अगर पढ़ोगे, टोटल 31 पन्नों का डॉक्यूमेंट है। ये रशियन गवर्नमेंट की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा और इसका कोर प्रिंसिपल है ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी। मैंने जब पहली बार ये पढ़ा मैं थोड़ा हंस पड़ा। मैंने कहा रशिया, ठीक है ये सब भी यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है, बट अगेन रशिया कोशिश ये करेगा कि जो भी इनकी इंटरेक्शन होती है ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये यूएस और यूरोपियन यूनियन से ना के बराबर हो, इवन जापान, साउथ कोरिया इनसे ना के बराबर हो। रशिया का प्राइमरीली फोकस रहने वाला है इन रीजन्स पर। एक तो स्लाविक कंट्रीज, फिर चाइना, इंडिया, और उसके अलावा सेकेंडरी लेवल पर मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका पर। तो मेन प्रायोरिटी रशिया देगा स्लाविक देशों को और इंडिया, चाइना को। स्लाविक कंट्रीज कौन सी होती है? देखो, आप अगर रशिया के लोगों की शक्लें देखो, अमेरिकन लोगों की शक्लें देखो, आप नोटिस कर पाओगे कुछ डिफरेंस होता है नाक को लेकर, आंखों को लेकर, क्योंकि रशिया के लोग एथनिकली स्लाविक हैं। और स्लाव्स आपको ना सिर्फ रशिया में, ये आपको पोलैंड, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, ये सर्बिया, ये सारे जो देश हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो रशिया का कहना यह है कि जिन कंट्रीज में स्लाव्स हैं उनके साथ रशिया अपने रिलेशंस बिल्ड करेगा। हालांकि कई स्लाविक कंट्रीज हैं जो रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते। फॉर एग्जांपल यूक्रेन खुद, ऑब्वियसली यूक्रेन स्लाविक कंट्री है, रशिया को पसंद नहीं करता। पोलैंड भी स्लाविक कंट्री है, रशिया को पसंद नहीं करता। मगर कई स्लाविक कंट्रीज हैं जहां पर रशिया की पॉपुलैरिटी काफी हाई है, जैसे कि बेलारूस और सर्बिया। और रशियन गवर्नमेंट का प्लान यह है कि सितंबर 2022 के बाद से इन सब रीजन से लगातार इन्वेस्टमेंट आती रहे रशियन मार्केट में, ताकि रशिया की कंपनीज भी आगे ग्रो करे। क्योंकि अभी देखो, इंडिया में मेजर इन्वेस्टमेंट्स अगर हम देखें तो आती है यूएसए से, यूरोप से, इवन यूएई से। रशिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि इनकी मेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है चाइना से। क्योंकि अभी तो देखिए बात चल रही है ना कि इंडियन रुपी को ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे रशिया की स्टॉक मार्केट में। जो चाइना का युआन है ये कई साल पहले ही रशिया की स्टॉक मार्केट में यूज किया जा रहा है। और जुलाई 2022 में यह देखा गया कि इतिहास में पहली बार रशियन स्टॉक मार्केट में यूरो से ज्यादा यूज किया जाने लगा चाइना का युआन। आज के समय आप अगर देखो तो चाइना के नागरिक बड़े स्केल पर स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं रशिया के। कई रशियन स्टॉक्स है बिल्कुल इस वक्त गिर चुके हैं, उनका प्राइस बहुत कम हो चुका है। मगर चाइना के लोगों को उम्मीद ये है
कि जो अभी अकड़ है यूरोप की, यूएसए की, यूक्रेन वॉर को लेकर, ये लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी। विंटर इज कमिंग, कभी ना कभी इनको रशिया की नेचुरल गैस की आवश्यकता होगी, तब ये लोग पीस कर लेंगे और फिर रशियन कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं फिर से उठेंगे। तो चाइना के लोग बड़े स्केल पर रशिया के स्टॉक्स परचेज करके बैठे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर इंडिया का रुपया हो जाता है मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में, तो इससे रशिया को फायदा ये होगा कि इंडिया से भी कैपिटल इन्फ्लो होगा रशिया में, इंडिया से भी बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। और आप जान के हैरान होंगे, मगर रशिया ने अपने स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रखी है 14 घंटे की, मतलब कि 24 में से 14 घंटे आप इक्विटी और बॉन्ड मार्केट में कर सकते हो निवेश। इंडिया का केस आप अगर देखो तो हमारे यहाँ मार्केट एक्टिव कब रहती है, आपने देखा होगा सुबह सुबह एक्टिव हो जाती है मार्केट 9 सवा 9 के आसपास, और फिर मार्केट क्लोज हो जाती है 3:30 के आसपास। तो लगभग 6 साढ़े 6 घंटे आपको मिलते हैं इंडिया में। और रशिया ने 14 घंटे की विंडो इसलिए रखी है क्योंकि इनको पता है कि टाइम जोन डिफरेंट होंगे। चाइना का टाइम जोन थोड़ा डिफरेंट है, इंडिया का टाइम जोन डिफरेंट है, तो हर कंट्री के लोगों को एक मौका मिलना चाहिए कि रशिया में सही टाइम पर निवेश कर पाए। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हमारे पीएम ऑलरेडी कह चुके हैं कि रशिया के साथ हमारा ट्रेड और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और अभी के लिए नीड ये, इंडिया का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि प्लीज़ यूक्रेन वॉर एंड करिए, क्योंकि जितनी ये वॉर लंबी चलेगी उतना इंडिया के लिए मुश्किल होगा रशिया के साथ बहुत ही बड़े स्केल पर एंगेज करना। हमारी पॉलिसी अभी भी नॉन अलाइनमेंट की है, हम लोग ना ज़्यादा वेस्ट के साथ ना ज़्यादा रशिया के साथ अलाइन होना चाहते हैं किसी भी इशू को लेकर। तो ये देखिए एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है बाय रशिया। अगर ये सारे प्रपोजल्स क्लियर हो जाते हैं तो आप देखोगे कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस भी ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि मिलियंस परहैप्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश जाएगा फ्रॉम इंडिया टू रशिया। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडियन आर्मी के चीफ को ऑनरेरी रैंक ऑफ आर्मी जनरल किस कंट्री ने दी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ नेपाल। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन आर्मी चीफ कन्फर्ड ऑनरेरी टाइटल बाय नेपाल्स प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा ये। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आने वाले कुछ दिनों के लिए अनअकैडमी की स्पेशल 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। यूजुअली आप देखोगे कोई भी कोर्स अनअकैडमी का उस पर 10% डिस्काउंट होता है, आने वाले कुछ दिन तक ये डिस्काउंट 20% रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप यूपीएससी एग्जाम के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पे कोड डालिए PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। कुछ समय के बाद वापस 10% डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं बाय अनअकैडमी, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।